वेलकम टू गोविंदा एजुकेशन क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 7.1 बता रहे थे और 7.1 में 5 नंबर तक हम बता दिए थे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे 6 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो बाबू इससे पहले जो क्वेश्चन लिखा 6 नंबर से पहले कि निम्नलिखित समाकलन को ज्ञात कीजिए, यहां ऊपर में लिख दिया है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सुनिए ध्यान से, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए बाबू यहां ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है 4e पर पावर 3x प्लस 1 dx। सुनिए ध्यान से बाबू, यहां ध्यान दीजिएगा। यह 6 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले 2-3 को इसी टाइप का हम क्वेश्चन दे देते हैं ताकि अगर वो आप बना लेते तो ये आप भी आपसे बन जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? चलिए किस टाइप से आप बनाइएगा। जैसे अगर हम देते हैं यहां पे 5e पर पावर 4x प्लस 3 dx, इसी टाइप के एक अलग क्वेश्चन देते हैं, ये बाद में हम बताएंगे। तो सुनिए, ये 2 गुण है पद, इसको 2 समाकलन में आप तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुनिएगा, ये 5 तो अचर है, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5 क्या है? तो 5 को बाहर कर दीजिए। यहां पे क्या लिख सकते हैं? e पर पावर 4x dx प्लस ये 3 तो अचर है, 3 को बाहर कर दीजिए। यहां क्या बचेगा? 1 dx। सुनिएगा ध्यान से, ये तो हो गया 5। अच्छा, e 4x क्या हो जाएगा? ये 4x, जो x के साथ सटे वही आ जाएगा बट्टे में। चलिए प्लस 3, 1 का समाकलन क्या होता है? 0 होता है, x और प्लस c। क्या बाबू कहीं कोई दिक्कत? इसी टाइप का हम 2-3 को देते हैं समाकलन। जैसे दे दिए, अरे बाबू 3e पर पावर 3x प्लस 2, डायरेक्ट भी बना सकते हैं इसको। कहिए कितना? e3 का 3 हो जाएगा, e3x का ये 3x जोड़ है सटे, वो आ जाए बटे, प्लस 2 का हो जाएगा 2x प्लस c। कोई दिक्कत? देख लीजिए ध्यान से, e3 हो चलता 3 है। फिर देखिए 1-2 को समाकलन हम बताते हैं। अगर कहीं पे e पर पावर 4x का समाकलन दे दे तो कोई बच्चा बता सकता है e पर पावर 4x का समाकलन क्या हो जाएगा? अरे बाबू यही न होता है, e पर पावर 4x जो 1 के साथ सटे उड़ाता है बटे, प्लस c बाद में ई देना नहीं भूलिए। कहीं कोई दिक्कत? फिर सुनिए, रे बाबू एक को तोड़ के हम बताते हैं। जैसे कहीं पे समाकलन है e पर पावर 5x dx, क्या इसका समाकलन आप बता सकते हैं? क्या होगा? e पर पावर 5x बटा प्लस c। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? फिर देखिए, अच्छा और पूछते आप लोगों से, 3e पर पावर 4x, क्या इसका समाकलन बता सकते हैं? 3 तो बाहर आ जाएगा, e पर पावर 4x जोड़ है 1 के साथ सटे, वो आ जाए बटे। या डायलॉग याद रखिएगा, प्लस c। नहीं समझ में आया? क्या बन जाएगा? अब देखिए और सुनिएगा ध्यान से, प्लस 5 ऐसे dx रहे। तो आप जानते होंगे कि 5 का अवकलन, 5 का अवकलन समाकलन, अगर कोई 5 का समाकलन पूछे तो आप याद रखिएगा 5x। क्या? अगर 6 का समाकलन पूछे तो क्या बताए? अगर a का समाकलन पूछे ax, अगर b का समाकलन पूछे bx।
कहीं कोई दिक्कत? तो रे बाबू क्या ई अब आपसे बनेगा? नहीं बनेगा। चलिए मिटा देते हैं यह सब। अब देखिए आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है, तो तुम ही बताओ, डायरेक्ट बताओ इसका समाकलन क्या होगा। 4 तो बाहर हो जाएगा, ई पर पावर 3x का ये 3x बटा 3 प्लस 1 का x प्लस। इसको अगर सजा के आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो यहां तक भी छोड़ सकते हैं। कहिए कि सजा के कैसे लिखेंगे, तो 4 बटा 3 ई पर पावर 3x प्लस c, यही आंसर। क्या कहीं कोई दिक्कत है? चलिए अब 7 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, सुनिए ध्यान से। कितना नंबर है क्वेश्चन? 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? x स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर dx। यही क्वेश्चन है बाबू, यही क्या है? क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हल करते हैं। क्या करते हैं? इससे मतलब कि और दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं, इसी टाइप का दूसरा भी क्वेश्चन हम बता सकते हैं। अच्छा चलिए ऐसे भी हम बता देते हैं बाबू कि पहले हम हल करेंगे। पहले क्या करेंगे? हल करेंगे। कि हल कैसे करते हैं अभी इस सवाल को रोक लेते हैं, इसी टाइप का एक दो को बताते हैं। जैसे यहां दे दे एक्स क्यूब, यहाँ 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब दे दे, dx दे दे। क्या इसको बना सकते हैं? कहिएगा कैसे? सबसे पहले एक्स क्यूब गुना 1 एक्स क्यूब, हम प्लस माइनस एक्स क्यूब गुना इतना, कट जाएगा तो 1 हो जाएगा dx। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बाबू? अगर जहां पावर है, अगर किसी पे क्या रहे पावर है तो 1 बढ़ा देना। अगर पावर 3 है तो 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 4। मतलब अगर x पर पावर 5 रहे तो इसको इसका समाकलन क्या हो जाएगा? 6। मतलब 1 को बढ़ा देना है, 1 क्या कर देना है? बढ़ा देना है। कहीं कोई दिक्कत? अगर x पर पावर 7 रहे तो क्या करना है? x पर पावर 8 बटे 8। कहीं कोई दिक्कत? चलिए मिटा, तब इसका समाकलन क्या हो जाएगा बताइए? x पर पावर 4 बटे 4 माइनस 1 का बाद में c दे देना है। क्या बन जाएगा? तो आप ही बताइए, क्या यह नहीं बनेगा? यह सवाल क्या कीजिएगा बताइए तो? एक्स स्क्वायर गुना 1 प्लस माइनस इतना गुना इतना 1 हो जाएगा dx। तो बताइए एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा? एक्स क्यूब बटे 3 माइनस है माइनस 1 का समाकलन क्या है? प्लस c। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत है? 7 नंबर हो गया। आप एक बार जल्दीबाजी में उतार लीजिए, थोड़ा सा मन खुश देख लीजिए। तो चलिए बाबू, ए हल्ला 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और dx। यही सवाल है। यही क्या है बाबू? सवाल है। इससे पहले कुछ और क्वेश्चन हम दे देते हैं, सुनिए। अगर आपसे अभी हम पूछे कि अगर ax कहे, जैसे हम समाकलन पूछते हैं एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? एक्स पर पावर 3 बटे 3 प्लस c बाद में दे दीजिएगा। अच्छा अगर हम पूछे एक्स खाली है, इसका क्या होगा समाकलन? बोलिए ना बाबू, कोई बच्चा बताइए। हाँ, एक्स पर पावर 2 बटे 2। बहुत अच्छा। क्या कि नहीं कुछ रहता है पावर 1 न रहता है रे, न रहता है। अगर जैसे कि दूध था तो अब दूध दिख रहा था, यहाँ पे न कुछ है पावर 1 है। क्या है? 1 है। तो एक्स पर पावर 2 बटे 2। हल्ला धुला जाइएगा बाबू, क्या कोई दिक्कत? बाद में से। अच्छा
कहीं पे अगर जैसे कि 3x दे दिया जाए और dx, तो 3 तो अचर है, तो 3 तो बाहर हो जाएगा। x का करेंगे तो x स्क्वायर बटे 2। कहीं कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? कहीं कुछ पूछना है? कहीं कुछ पूछना है? नहीं। तो फिर सुनिए। अच्छा, अब खाली देखिए 3 का समाकलन क्या होगा? 3 तो बाहर आ जाएगा, तो बचेगा 1, तो ई तो हो जाएगा 3x। कोई दिक्कत? सी बाद में दे दिए। अगर हम पूछेंगे कि 5 का समाकलन क्या होगा? 5। अच्छा, हम पूछेंगे सी का समाकलन क्या होगा? सी तब दूसरा दे देंगे। अगर सी रहे ना, कोई दूसरा कॉन्सोनेंट दे देंगे, के दे देंगे या बड़ी कैपिटल सी दे देंगे। चलिए, अगर हम पूछेंगे बी का समाकलन क्या होगा? बी एक्स। आप लोगों से पूछ रहे बाबू। अच्छा, आप बताइए बी एक्स का समाकलन क्या होगा? बताइए तो। हाँ, बी एक्स पर पावर 2/2। कहीं कोई दिक्कत? चलिए और देखिए, ए एक्स क्यू का समाकलन क्या होगा? ए एक्स पर पावर 4/। चलिए, यहां तक में कोई दिक्कत? तो रे बाबू, जो 8 नंबर है सवाल अब आपसे बन जाना चाहिए। कहिए कैसे? ए एक्स स्क्वायर है, तो क्या इसका समाकलन क्या होगा? ए एक्स पर पावर 3/3। आप एक स्टेप और कर दे क्या? हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, तोड़ दीजिए सबको। ए को बाहर कर दीजिए, अचर है। ए को क्या कर दिए? यहाँ एक्स स्क्वायर dx हो गया प्लस बी अचर है, बी को बाहर कर दिए, एक्स dx प्लस सी अचर है। यहाँ ए बी सी अचर है, कॉन्सोनेंट है, क्या है? तो आप सी को बाहर कर दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 dx। कहीं कोई दिक्कत? अचर। चलिए और देखिए, ई ए इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है? एक्स 2/3 प्लस बी, इसका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी एक्स प्लस लास्ट में के दे देते हैं। कहिएगा कि सर शाम में तो सी देते आ रहे थे, यहाँ सी पहले है, तो आप के दे दीजिए। कहीं कोई दिक्कत? कॉन्सोनेंट में आप कुछ भी मान सकते हैं। ज्यादातर सी मानता है, किसी किसी बुक में के भी मानता है, और ये दोनों को छोड़ा के कुछ और देखते हैं तो नहीं है। आप लेकिन ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत? इसको अगर सजा के लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? या ए एक्स क्यू बटे 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी एक्स प्लस के। कहीं कोई दिक्कत? सजा कर लिखने का यह नौबत आ जाता है। देखिए, यह भी ठीक है, यह भी क्या है? ठीक है। जैसे एक घर होता बाबू कि सब सामान रखा हुआ, चलिए ठीक है, सामान घरे में है, लेकिन उसको सजा के रखना वो अच्छा वाली बात हो जाता है न। तो बाबू यहां तक में 8 नंबर क्लियर हो गए। 9 भी हम बताते हैं। क्या बताते हैं? 9। देखिए, पूरा बोर्ड दिख रहा है। चलिए 9 नंबर बाबू, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर है 2x स्क्वायर प्लस ई एक्स, 2x स्क्वायर प्लस ई एक्स dx। आप लोगों से हम पहले पूछते हैं, सुनिएगा। क्या आप ई एक्स का समाकलन जानते हैं क्या होता है? ई एक्स होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है ई पावर 3x का समाकलन क्या होगा? हाँ, ई 3x बटे 3। कोई दिक्कत? समझ में आया? अच्छा, तब तो मेरे ख्याल से यह भी बन जाना चाहिए नॉन। कहीं कोई दिक्कत? चलिए कैसे बन जाएगा? तोड़ दीजिए 2 समाकलन में। 2 अचर है, 2 को बाहर कर दिए, एक्स स्क्वायर dx। कहीं कोई दिक्कत? प्लस ई एक्स dx। कहीं कोई दिक्कत?
2 है तो 2a, एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? x³/3 प्लस ये x, जब समाकलन हो जाए उसके लास्ट में c दे देना। क्या कोई दिक्कत? इसको सजा के लिख देते हैं। आप सजाने का आप जिस प्रकार से सजा सकते हैं, 2/3 x³ लिख दीजिए, कोई दिक्कत? प्लस x प्लस c। बोलिए कहीं कोई दिक्कत है बाबू किसी भी स्टूडेंट को? चलिए मन को थोड़ा चले। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है √x -1/√x का होल स्क्वायर dx। तो आपका दिल क्या करता होगा? क्या करने का? पहले इसको सॉल्व करने का दिल करता होगा। क्या करने का दिल करता होगा? अरे a - b का होल स्क्वायर है। अगर आपसे यही दे दे क्वेश्चन कि सुनिए, जैसे दे दिया जाए x -1/x का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab, क्या सॉल्व कर सकते हैं? तो चलिए ध्यान से देख लीजिए। अगर कहीं भी सॉल्व करने का अति आ जाता है तो सबसे पहले सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा? आपको लगता हो कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिएगा? सॉल्व। तो क्या हम यह नहीं लगता कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हैं? है देखिए यहां, अरे बाबू, a - b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + b² - 2ab। a² + b² - 2ab। कहीं कोई दिक्कत? लास्ट में dx दे देते हैं। है देखिए, अगर यहां से करते हैं √x गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1/√x का करेंगे तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 एगो निकल जाएगा। अच्छा, √x कटिए जाएगा, -2 dx। अब देखिए हम आप लोगों को बताते हैं बाबू, इसको तोड़ सकते हैं, x का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं प्लस इसको चलिए ना कि एक बार फिर भी तो एक तरह ही जाएगा, 1/x dx से कर सकते हैं, -2 अचर है तो बच गया 1 dx। अरे बाबू, क्या x का करने के लिए जानते हैं? x² / 2 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। बहुत अच्छा, देखो विपिन कितना अच्छा लड़का है। अरे बाबू, हम बताते याद कैसे रखना है, उस भाषो सूत्र को याद रखिएगा। अरे d/dx log x का अवकलन होता था 1/x, तो 1/x का समाकलन क्या होगा? कहीं कोई दिक्कत? अगर कभी पूछ लेगा कि log x का समाकलन कुछ और होता है, कहीं कोई दिक्कत? तो 1/x का समाकलन क्या होगा? याद रखिएगा तब ना बनेगा। 1/x का समाकलन होता है log x। कहीं कोई दिक्कत? -2। 1 का समाकलन क्या होता है? कहीं को ये मोड ऐसे दे देते, नहीं हो दीजिएगा चलेगा, ठीक है। log यहां मोड x दे देते, कहा कि इंटीग्रेशन में दिया गया है ऐसे कि log x का जो समाकलन होता है log, इस प्रकार से मोड x दे दिया। कहीं कोई दिक्कत? समझ में आ गया बाबू कि नहीं समझे? आशुतोष कुछ पूछना चाहते हैं? देखिए, ओहो 1/x, सॉरी 1/x का समय। बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। देखो ध्यान देता है, और आप लोग है जो बोलते हैं बस हम हाँ पढ़ता है तभी तो जवाब देता है, तो उसको मतलब कि क्या ताना देना कि रात भर पढ़ता। तुम भी पढ़ो बाबू, कम से कम तुम दिनों भर तो पढ़ो।
वो रात भर पढ़ता है। तो फ्री फायर कम खेलिए और खूब पढ़िए। उतारिए बाबू।